नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। धार जिले में लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही, रिश्वत लेने के मामले में हुआ केस दर्ज, करीब 2 लाख रुपए की रिश्वत का मामला। मुख्यमंत्री ने दिया कोरोना पर स्मार्ट संदेश, सीएम शिवराज ने होली को नियमों के साथ मनाने की बात कही। भोपाल में रविवार को दिखा लॉकडाउन का असर, शहर की सड़कों पर पसरा सन्नाटा, पुलिस प्रशासन दिखा मुस्तैद। धार में पुरानी रंजिश के चलते हुई हत्या, पुलिस ने मामले में शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से सरकारी नुमाइंदों की कुछ ऐसी शर्मनाक तस्वीरें सामने आ रही है जो कि सरकारी सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। लगातार रिश्वत के मामले सामने आने के बाद आप यह कह सकते हैं कि सरकार के नुमाइंदे उस जंग खाए हुए सिस्टम की तरह बेबस और लाचार हो गए हैं जो किसी काम के नहीं है। जी हां, एकदम सही सुना। यहां सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सरकार से काम नहीं करने की मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं और दूसरी ओर उसी काम को करने के लिए आम आदमी से मोटी रिश्वत वसूलते हैं। रिश्वत का एक और मामला धार जिले से सामने आया है। यहां इंदौर लोकायुक्त विभाग ने धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए करीब 2 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में आरोपी नरेंद्र काग को गिरफ्तार किया है। धार जिले के कुक्षी थाना में एक प्रकरण कायम हुआ था 653/19 304A का, जिस पर जो है एक गाड़ी का एक्सीडेंट, पिकअप वाहन का एक एक्सीडेंट था, उससे संबंधित मामला था। ये विवेचना के दौरान पता हुआ कि जो मृतक है उसके नाम से 2 और वाहन पंजीबद्ध हैं, एक स्विफ्ट वाहन और एक सेलेरियो वाहन। आगे जब पूछताछ में पता चला तो मृतक की पत्नी सजनबाई ने बताया कि ये जो जितने भी जो वाहन हैं ये सब खेमा जी के हैं। और आगे की पतासाजी में पता लगा कि जो मृतक जो है था उसकी मृत्यु हो गई थी और मृतक का नाम था बाबलिया, पिता छगन। मृत्यु के बाद उसको 5,86,000 रुपये जो है पंजाब नेशनल बैंक में उसने सामान्य मृत्यु बीमा कराया था, उसके मिले थे, जो कि उसकी पत्नी सजनबाई के खाते में गए थे। जो खेमा जी हैं उन्होंने सजनबाई के खाते से अपने ससुर और उनके साले के नाम पे जो राशि है वो उसको ट्रांसफ़र करवा लिया। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज ने पौधारोपण अभियान के तहत आम का पौधा लगाया। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्मार्ट संदेश भी दिया है। उन्होंने कोरोना पर जारी नियमों का पालन करने के साथ होली का महापर्व मनाने की बात कही। साथ ही सीएम शिवराज ने इस दौरान स्मार्ट पार्क में आम का पौधा भी लगाया। आज वृक्षारोपण अभियान के तहत आम का पौधा लगाया है, जो बड़ा होकर न केवल मीठे फल देगा बल्कि पर्यावरण बचाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। आज से त्योहार प्रारंभ हमारे हो रहे हैं। मैंने अपील की थी, त्योहार, उत्सव, आनंद हमारी परंपरा है, लेकिन जब आपात स्थिति होती है तब हमको इनको मनाने के तरीके बदलने होते हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके चलते आज लॉकडाउन का दूसरा संडे है। बात करें भोपाल की तो यहां लॉकडाउन की वजह से सड़कें वीरान नजर आई है, तो वहीं दुकानों पर ताला लटका हुआ दिखाई दिया। प्रशासन भी इस दौरान काफी मुस्तैद नजर आया। हर चौराहों पर चेकिंग पोस्ट लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। शासन प्रशासन ने हर रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की और आप देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीरों में
कि पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। हम इस वक्त खड़े हैं राजधानी के व्यस्तम चौराहे रोशनपुरा पे, जहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, लोगों का आने जाने को बाधित किया गया है और जब तक ज़रूरत ना हो सामान्य तौर पे लोगों को निकलने के लिए मनाही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको छूट दी गई है, स्वास्थ्य सेवाओं को छूट दी गई है। इसके अलावा जो भी लोग आ जा रहे हैं उनसे गाड़ी रोक के पूछताछ की जा रही है। अनावश्यक घूमने की मनाही है। आज होलिका दहन का उत्सव है, लेकिन इसको कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है कि होलिका दहन सांकेतिक रूप में मनाया जाए। उन्होंने लोगों से अपील भी की है। साथ ही होली को लेकर भी उन्होंने किसी तरह की घोषणा नहीं की है लॉकडाउन की, लेकिन उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा भीड़ न लगाएं, जो अपनी होली है वो अपने घर में ही मनाएं। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा है कि वो सीएम हाउस में भी होली नहीं मनाएंगे, सीमित लोगों से मिलेंगे या लोगों से मिलेंगे ही नहीं। और लोगों से अपील की है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए सावधानी बरतें, मास्क लगाएं ताकि इस संक्रमण को हराया जा सके। कैमरामैन विक्की के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल। अब हम आपको लेकर चलेंगे भोपाल की न्यू मार्केट। वैसे तो यह शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका है, लेकिन लॉकडाउन के चलते रविवार को यहाँ पूरा इलाका सुनसान नजर आया। इस दौरान धार्मिक स्थल भी बंद रहे। इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ दीपक सिंह जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इस वक्त न्यू मार्केट की क्या स्थिति है। इस वक्त हम खड़े हैं शहर के व्यस्तम इलाके न्यू मार्केट में, जहाँ पे आम दिनों में देखा जाता है कि भारी चहल पहल रहती है, क्योंकि ये शहर का सबसे व्यस्तम मार्केट है जहाँ पे लोग खरीदारी करने आते हैं। यहाँ हर तरह की दुकानें हैं, सब्जी मंडी है, कपड़ों की दुकानें हैं और आज होलिका दहन का दिन है। आमतौर पर देखा जाए तो त्यौहारों के दिन भारी चहल पहल रहती है। यहाँ पे खरीदारी इतनी व्यस्तम इलाके में इतनी खरीदारी होती है कि यहाँ पे एक सेकंड की फुर्सत नहीं रहती है। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अभी लॉकडाउन की घोषणा की गई। आज संडे का दिन है, इसलिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये मार्केट पूरी तरह से बंद है। यहाँ एक भी दुकान नहीं खुली हुई है। शासन प्रशासन ने यहाँ बैरिकेडिंग लगा रखी है। यहाँ तक कि मंदिर के पट भी बंद हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते धार्मिक स्थलों को भी बंद किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे सामने तस्वीरों में कि यहाँ पूरी तरह से आवाजाही बंद है। एक भी इंसान यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। प्रशासन की पूरी सख्ती दिखाई जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जाए। और साथ ही कल होली पे भी ये कहा गया है कि लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही यहाँ पे सख्ती दिखाई जा रही है कि लोग अपने घरों से ना निकलें, होली का जो त्यौहार है अपने घर पे ही मनाएं। इसके चलते यहाँ पे पूरी सख्ती दिखाई जा रही है। पूरी तरह से मार्केट बंद है। कैमरामैन विक्की के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल। धार जिले की कुक्षी तहसील में रात के अंधेरे में एक युवक की खून से लथपथ लाश मिली। इसके बाद से ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। शुरुआती जांच के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या हुई है। रात में करीब 2:30-3 बजे के आसपास एक शव मेन रोड पर पड़े होने की सूचना मिली थी और उसी की पता रसी के दौरान उसकी पहचान हो गई थी सुबह आज। और जो पहचान हुई है वो प्रेम सिंह पिता धन्ना जी भिलाला जमरा निवासी ग्राम चोरबावड़ी का होना बताया गया था। और उन्हीं के भाई मगन जमरा की तरफ से उसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और जिसमें ये हुआ कि ये जो प्रेम सिंह है ये लोणी में ग्रिड था, पावर ग्रिड है, वहाँ पे ऑपरेटर का काम करता था और वहीं के एक लड़का जो दूसरा काम करने वाला अरविंद था उससे कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। और उसी विवाद की रंजिश के कारण अरविंद ने उसके साथ में घटना घटित की और उसको साक्षी छुपाने के दृष्टिकोण से ग्रिड से उठा के मोटरसाइकिल से लेके आगे और मेन रोड पे उसको पटक दिया ताकि ये एक्सीडेंट बताया जा सके इसको। तो इस टाइप से घटना हुई है। मामला फिलहाल विवेचना में है और मृतक का पोस्टमार्टम करवा दिया गया, बाकी विवेचना चल रही है। मनावर में पदस्थ डॉक्टर केसी राणे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए मसीहा बनकर उभरकर सामने आए हैं। यहां आने वाले मरीजों की माने तो उनका कहना है कि डॉक्टर की तत्परता से कई गंभीर मरीजों की जान बचाई गई है। वहीं डॉक्टर केसी राणे को करीब से जानने वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब खुद कई गंभीर बीमारियों से लड़ने के बाद फिर मसीहा बनकर मरीजों का इलाज करने के लिए तत्पर रहते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।